इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे, फ्लू कोल्ड के नाम से टैबलेट्स आती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब हो रही हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है और जो लोगों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लू कोल्ड की टैबलेट्स उनको दे दी जाती हैं, जो कि वॉलस फार्मा की प्रोडक्ट है। देखिए, इसके अंदर ना 3 मेडिसिन्स आती हैं। एक होती है पैरासिटामोल, एक है फिनाइलेफ्रिन और एक है क्लोरफेनरामीन। जो पैरासिटामोल होती है, वो बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। जो फिनाइलेफ्रिन है, वो कंजेस्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जो हमारे सीने में कभी-कभी हमें इस तरह दम घुटने वाला या कंजेस्टेड फील होता है, सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो उसको कंजेस्शन कहते हैं, नाक बंद हो जाता है। और तीसरी क्लोरफेनरामीन जो कि एंटीहिस्टामिन है, एलर्जी वगैरह, नज़ला, खांसी, जुकाम हो गई है, उसके लिए क्लोरफेनरामीन होती है। यानी तीनों ड्रग्स एक ही टैबलेट में आपको मिल जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, तो 2-2 टैबलेट्स हर 4 घंटे के बाद ले सकते हो। मतलब क्या हुआ कि दिन में आप अगर हर 4 घंटे के बाद 2-2 टैबलेट्स ले रहे हो, तो सुबह 6 बजे आपने 2 टैबलेट ली, फिर 10 बजे ली, फिर उसके बाद आपने 2 बजे ली, फिर आपकी फिर 6 बजे ली, इसके बाद फिर रात के 10 बजे। इस तरह से आप टैबलेट्स लेते हैं और देखें मैक्सिमम डोज़ जो है 12 टैबलेट्स पर डे, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, ये मैक्सिमम डोज़ होती है। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना होता है, ताकि अगर नज़ला होगा, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार सारा एक साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई कंजेस्शन फ़ील हो रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि तीनों टैबलेट एक साथ आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट तो हो सकते हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, कुछ कहते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कुछ लोगों को पैल्पिटेशंस होती हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। कभी-कभी जो आपके पास एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी है, को क्या होता है कि डिप्रेशन हो जाता है, नींद आने लगती है, सर चकराता है, थकावट महसूस होती है या नींद आने यानी सिडेशन। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ट्रेमर्स, कँपकँपी भी आती है, कभी-कभी जिल्द के ऊपर रैश आ जाती है। इसके अलावा देखा जाए जो सीरियस बात है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं उसे, यानी कि जो आपके पास प्लेटलेट्स होते हैं, उनमें कमी आ जाती है, तो खून बह सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका ज़रा-सा ख़्याल रखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर को बताएँ कि आपको ये मसला हो रहा है। इसके अलावा याद रखें, अगर किसी को एलर्जी हो जाए, किसी को दमे की बीमारी है, सांस लेने में दुश्वारी है, किसी को आंखों का कोई मसला है या किसी को एक प्रॉब्लम होती है G6PD डेफिशिएंसी, डॉक्टर ने आपको कभी बताया होगा अगर आपको ये मसला है, ऐसे कंडीशन में कतईन इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना होता। किसी को कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, यानी दिमाग पे असर पड़ रहा है, ड्रग नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर तो आपने ये मेडिसिन ली है, तो 14 दिनों तक कोई माओ इन्हिबिटर नहीं लेना। माओ इन्हिबिटर का मतलब जैसे सिलेजिलिन, रिज़ेजिलिन, इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी होती। ये बात ख़ास याद रखें। प्रेगनेंसी में भी अगर कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़े, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और उसके मशवरे के मुताबिक ही कोई ड्रग इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।